मुझे क्षमा कर दो पार्वती, मैंने आने में विलंब किया। मैं तुम्हें वचन देता हूं पार्वती, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। तुम्हारी तपस्या को मैं प्रशस्त करूंगा। तुम्हें सत्य के मार्ग पे मैं स्वयं लेके जाऊंगा। पार्वती की तपस्या ही शिव की तपस्या है। नारायण नारायण। प्रभु, आपके सुवचन सुनकर मैं धन्य हो गया। माता के गुरु स्वयं महादेव, इससे हर्ष का कारण और क्या हो सकता है? ये सत्य है नंदन, तुम्हारे महादेव ने एक और भूमि का क्रियान्वयन आरंभ किया। क्षमा करें प्रभु, परंतु हर स्त्री का सर्वोत्तम गुरु उसका पति ही होता है। तो क्या हम ये मान लें कि अब आप माता से विवाह कर लेंगे? मुझे भी उस दिन की प्रतीक्षा है देवर्षि, किंतु दुर्भाग्य और नियति से वो क्षण अभी दूर है। अभी तो यहां मैं आपको इस तथ्य से अवगत करवाना चाहूंगा कि मैंने पार्वती का गुरु बनना केवल इसी कारण से स्वीकार किया है ताकि संसार और सृष्टि का सुचारू और सृजनात्मक रूप से परिपालन हो। युद्ध में पराजित हुए, क्षमा याचना कर लौटे अपने जीवित पुत्रों को देखने से कहीं अच्छा था, कहीं अच्छा था युद्ध में बलिदान हुए अपने पुत्रों के मृत शरीर को देखना। तुम लोग केवल पार्वती को जीवित छोड़कर नहीं आए हो, अभी तो अपने पिता की मृत्यु को सुनिश्चित करके लौटे हो तुम लोग। अपनी भूल का दोष अपने पुत्रों पर क्यों डाल रहे हो तारकासुर? यदि तुम हमारे बताए हुए सुझावों पर क्रियावरण करते, कदापि भी तुम्हें हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। किंतु अभी तो तुम्हें इस बात का भी आभास नहीं है कि तुम अपने बताए हुए गुरु के आदेशों की अवहेलना तो कर ही रहे हो, अभी तो उनकी उपेक्षा भी कर रहे हो। आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव, मुझसे भूल हुई। बारंबार पराजय का दंड अपने गुरु की अवहेलना के अपराध हेतु ही मुझे मिल रहा है। अब से मैं अपना प्रत्येक निर्णय, आपके प्रत्येक सुझाव को आदेश मानकर उसका अनुसरण करूंगा। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो देवताओं के विरुद्ध युद्ध नीति के लिए और आपके सहयोग हेतु वृत्तासुर को अपने साथ सम्मिलित कर लूं। यदि इससे असुरों का लाभ होगा तो हमें उससे क्या आपत्ति हो सकती है तारकासुर? ठीक है, बुला लो वृत्तासुर। जो आज्ञा गुरुदेव।
के प्राण लेकर क्या मिलेगा तुम्हें? यदि इसी प्रकार सब पर दया दिखाने लगा तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। ईश्वर ने दूसरे प्राणियों को मेरा आहार बनाया है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे इस बालक को खाना ही होगा। तुम्हें कोई दूसरा आहार मिल जाएगा। यदि आप इसके स्थान पर मेरा आहार बनना स्वीकार कर लें, तो मैं इसे छोड़ दूंगा। जंतु को जीवन आप ही ने दिया है महादेव, और इसकी प्रकृति को भी आप ही ने निर्धारित किया है। यदि इसे जीवित रहने हेतु हमारा भक्षण करना पड़ रहा है, तो आपकी इस सृष्टि की निरंतरता हेतु हम अपना बलिदान करते हैं। ठीक है, हम तुम्हारा आहार बनेंगे। कहाँ गए ये दोनों? उनके कार्य के समापन के पश्चात वो चले गए। क्षमा माते, ये तो आपकी परीक्षा थी और आप इस परीक्षा में पूरी तरह से सफल हुई हैं। आपने परोपकार के सामने अपने प्राणों को भी तुच्छ समझा। ऐसी ही योग्यता महादेव की अर्धांगिनी में होनी चाहिए। हमारी शुभकामना और आशीर्वाद सदैव आपके साथ है माता। हम आप सभी की भावनाओं से पूर्ण रूप से अवगत हैं। हमारे पूर्व जन्म से ही आप सब हमारे शुभचिंतक रहे हैं। हम अत्यंत आनंदित हैं कि हम आप जैसे प्रतिभाशाली गुरुजनों की परीक्षा में सफल रहे। गुरुजनों के गुरु तो महादेव है। हम सब तो उनके द्वारा स्थापित मापदंडों के अंतर्गत परीक्षा दे रहे थे। परीक्षा लेना भी तो एक परीक्षा ही है। हम सप्तर्षि अपने तर्पण की समस्त ऊर्जा और शक्तियों से आपकी तपस्या की पूर्ति हेतु आपको आशीर्वाद देते हैं। हम सभी एक दिन महादेव से आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके माता पिता के पास आएंगे।
शिवलिंग को यहां लाने के लिए धन्यवाद देवी। अब हम इसकी पूजा आरंभ करेंगे। रुको, ये क्या कर रहे हो? इस पवित्र शिवलिंग पर इन दूषित वस्तुओं को क्यों चढ़ा रहे हो? ये वस्तु दूषित कैसे हो सकती है देवी? संसार में सारी वस्तुएं शिव द्वारा बनाई गई है। तुम पूजा प्रणाली के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। महादेव को मांस और रक्त नहीं, दूध, धतूरा और बेलपत्र चढ़ाया जाता है और उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। बस देवी, मेरी पूजा में अवरोध कर मेरा अपमान न करो। नहीं आता हमें कोई मंत्रवंत। यही है मेरी पूजा प्रणाली। उचित है, तो अपनी पूजा अपने शिवलिंग पर करो। शिवलिंग शिवलिंग होता है देवी, हमारा या आपका नहीं। ये व्यवधान मुझसे अब सहन नहीं होगा। मुझे मेरी पूजा कर दे। महादेव तुम्हारे द्वारा चढ़ाई हुई इन दूषित वस्तुओं को स्वीकार नहीं करेंगे। देखना चाहोगी? सुना शिव, ये स्त्री कह रही है कि तुम मेरा दिया हुआ भोग स्वीकार नहीं करोगे। देखो, मैं तुम्हारे लिए नरम मांस लाया। इसे स्वीकार कर, स्वीकार कर शिव।